10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग ड्रैगन एम्परर और इस ड्रैगन को देखते हैं जो कि अभी भी एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे थे। तभी हम लिंगफैंग को देखते हैं जो कि ड्रैगन एम्परर के पोते को अपने दादाजी के पास जाने से मना करता है, क्योंकि अगर ड्रैगन एम्परर का पोता अगर उसके पास जाने की कोशिश करता है तो इस चीज की वजह से इसकी मौत भी हो सकती है। इसके बाद लिंगफैंग यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है ताकि वह सब कुछ को दोबारा से इस जगह पर नॉर्मल कर सके। लेकिन इस चीज को देखकर यहाँ पर इस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस जगह पर हो क्या रहा है। इस पर लिंगफैंग सभी लोगों को समझाने लगता है कि ये शिकारी गॉड के पास था और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ एक घोटाला है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी का रिएक्शन एकदम देखने लायक था। और थर्ड प्रिंसेस बोलती है लिंगफैंग को पहले से ही इन सब चीजों के बारे में पता था, है ना। तभी लिंगफैंग बताने लगता है कि उसने 2 ड्रैगन स्पिरिट को अलग कर दिया है। और मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हम लोगों की मुलाकात पहले ही हो चुकी है, जब मैं स्वॉर्डमैनशिप का प्रैक्टिस कर रहा था। इस बात को सुनकर साउडियान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है मैं देख सकता हूँ कि मास्टर ने यहाँ पर ड्रैगन की बहुत ही ज्यादा जानकारी प्राप्त कर ली है। तभी लिंगफैंग बोलता है तुम लोग यहाँ पर जिस गॉड को देख रहे हो उसकी स्पिरिट डार्क स्पिरिट की वजह से यहाँ पर भ्रष्ट हो चुकी है और साथ ही इस गॉड ने ड्रैगन एम्परर के स्पिरिट को यहाँ पर नष्ट कर दिया है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग थोड़े से शॉक हो जाते हैं। तभी लिंगफैंग बोलता है अगर ड्रैगन एम्परर को यहाँ पर जिंदा रहना है तो उन्हें अपने दोनों हाथों को काटना होगा, तब जाकर वो जिंदा रह सकते हैं, नहीं तो ड्रैगन एम्परर को यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। दूसरी तरफ हम ड्रैगन एम्परर को देखते हैं जिसकी बॉडी में यहाँ पर कुछ बदलाव होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ड्रैगन एम्परर की आई का कलर अचानक से इस जगह पर चेंज हो जाता है। इसके बाद ड्रैगन एम्परर अचानक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि उस ड्रैगन ने ड्रैगन एम्परर की बॉडी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था। और इस चीज को देखकर ड्रैगन एम्परर का पोता यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी हम ड्रैगन एम्परर को देखते हैं जो कि लिंगफैंग को बोलता है लिंगफैंग तुम्हारे पास खुद पावर है तो क्या तुम खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल समझते हो? तो मैं आज तुम्हारे इस भ्रम को दूर कर दूंगा, क्योंकि आज और इसी जगह पर तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी। यह बोलने के बाद ड्रैगन एम्परर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से ड्रैगन एम्परर के पीछे में 2 विंग्स अपीयर हो जाते हैं। और ड्रैगन एम्परर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है लिंगफैंग आज मैं तुम्हें अपने पैरों के नीचे से कुचल दूंगा, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरा बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया है। और ये बोलने के बाद मैं लिंगफैंग की ओर देखने लगता है, लेकिन तभी ड्रैगन एम्परर की नजर ट्रू गॉड लेवल के पपेट के ऊपर पड़ जाती है जो कि अपनी जगह पर नहीं होता है। और इस चीज को देखकर ड्रैगन एम्परर भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिरकार ट्रू गॉड लेवल का पपेट गया तो गया कहाँ। इसके बाद ड्रैगन एम्परर अपने चारों तरफ ट्रू गॉड लेवल के पपेट को ढूंढने लगता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद ट्रू गॉड लेवल का पपेट ड्रैगन एम्परर को कहीं पर भी नहीं मिलता है। इसलिए ड्रैगन एम्परर को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगता है कि वो लिंगफैंग के साथ यहाँ पर जीत नहीं सकता है, इसलिए वो अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तब तक यहाँ पर लिंगफैंग ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और उसने ड्रैगन एम्परर के आसपास में एक फॉर्मेशन को भी बना दिया था। और इस फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर ड्रैगन एम्परर को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि ड्रैगन एम्परर को यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद ड्रैगन एम्परर इस फॉर्मेशन की ओर देखने लगता है और वो बोलता है लिंगफैंग तुम इस जगह पर ब्लैक मैजिक का यूज कर रहे हो। इस बात को सुनकर लिंगफैंग आई की ओर आ जाता है और वो बोलता है क्या ह्यूमन ब्लैक मैजिक को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता है, जो कि तुम इस जगह पर ऐसी बातें कर रहे हो। इस बात को सुनकर ड्रैगन एम्परर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है एक ट्रू गॉड लेवल का कल्टीवेटर भी ब्लैक मैजिक को इतनी आसानी के साथ अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता है, फिर आखिरकार तुम इस जगह पर लिंगफैंग ब्लैक मैजिक को इतनी आसानी के साथ अपने कंट्रोल में कैसे कर सकते हो। इस बार लिंगफैंग बोलता है तुम ये जानने के योग्य नहीं हो। यह बोलने के बाद लिंगफैंग यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से 2 रेड कलर की आई इस जगह पर अपीयर हो जाती है। और ये आई बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि इस आई ने एक ही झटके में यहाँ पर ड्रैगन एम्परर की आई का कलर दोबारा से नॉर्मल कर दिया था। साथ ही लिंगफैंग ने यहाँ पर ड्रैगन एम्परर को चारों तरफ से बांध दिया था ताकि ड्रैगन एम्परर इस जगह से कहीं पर भी भाग कर जा ना सके। लेकिन इस चीज की वजह से ड्रैगन एम्परर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। साथ ही ड्रैगन एम्परर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो बोलता है यह चीज एक बार डीमन डोमेन के ऊपर हावी हुआ था, मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि यह एक प्रसिद्ध शिकारी गॉड है जिसके बारे में मैंने सुना था। इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान की फिक्र है तो तुम इस जगह से मुझे जाने दो। इस बात को सुनकर लिंगफैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम इस जगह पर मेरे खिलाफ साजिश रखने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हें इस चीज का अंजाम यहाँ पर चुकाना होगा, क्योंकि ट्रू गॉड भी मेरे खिलाफ जाने से पहले 10 बार सोचते हैं। इसलिए तुमने यहाँ पर आज जो गलती की है इस चीज की सजा तो तुम्हें यहाँ पर मिलेगी। यह बोलने के बाद लिंगफैंग यहाँ पर अपनी पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से थंडर ड्रैगन भी इस जगह पर बिना कोई टाइम जाए कि आ जाता है।
क्योंकि थंडर ड्रैगन को भी इस जगह पर इस ड्रैगन की स्पीड को एब्जॉर्ब करना था। लेकिन तभी लिंग फेंग बोलता है, थंडर ड्रैगन आप प्लीज इस चीज में अपनी टांग को मत अड़ाइए, क्योंकि अगर मैंने इस ड्रैगन की स्पीड को एब्जॉर्ब कर लिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा। इसलिए आपको कुछ देर के लिए यहाँ पर शांत हो जाना चाहिए। इस बात को सुनकर थंडर ड्रैगन यहाँ पर बोलता है, लिंग फेंग तुम इस जगह पर किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं तो बस इस जगह पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया था, और मैं तुमसे यहाँ पर वादा करता हूँ कि इस चीज में मैं अपनी टांग को नहीं हराऊंगा, लेकिन मुझे भी एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए। इस बात को सुनकर लिंग फेंग यहाँ पर अपने सिर को पकड़ लेता है। इसके बाद लिंग फेंग बिना कोई टाइम जाए कि यहाँ पर अपने डार्क क्लोन की पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ड्रैगन एम्परर की बॉडी के अंदर में जो ड्रैगन होता है उसकी एनर्जी बहुत ही तेजी के साथ लिंग फेंग यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब करने लगता है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर ड्रैगन एम्परर को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और कुछ देर तक यह प्रोसेस यहाँ पर ऐसे ही चलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ड्रैगन एम्परर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद ड्रैगन एम्परर सीधे जमीन पर आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके पीछे में 2 विंग्स जो अपेयर हुए थे वो दोबारा से गायब हो जाते हैं। और इस चीज को देखकर ड्रैगन एम्परर का पोता यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो अपने दादाजी के पास आ जाता है। दूसरी तरफ हम किंगलुआन ट्राइब की एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि लिंग फेंग को यहाँ पर बधाई दे रही थी, क्योंकि ट्रू गॉड लेवल के पपेट के ऊपर लिंग फेंग ने अपना कंट्रोल पा लिया था। इसलिए लिंग फेंग की खुशी का यहाँ पर ठिकाना नहीं होता है। तभी जूलियांग भी आगे की ओर आ जाती है और वो बोलती है, सीनियर लिंग फेंग तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि शिकारी गॉड को भी लिंग फेंग ने बहुत ही आसानी के साथ हरा दिया है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। और मुझे अब यहाँ पर ऐसा लगने लगा है कि बहुत ही जल्द अब डीमन डोमेन का स्थिति बदलने वाला है। इस बात को सुनकर मून क्लैन की एंसेस्टर बोलती है, किंग टियांग ट्राइब सच में बहुत ही ज्यादा समृद्ध है, इसलिए मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये लोग और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। इसलिए किंग टियांग तुम इस बात का ख्याल रखना कि तुम हमेशा साउटियान के नजदीक रहने की कोशिश करना, और हो सके तो तुम साउटियान को अपने प्यार के जाल में भी फंसा सकती हो तो फंसा लेना। इस बात को सुनकर ये भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हम साउटियान को देखते हैं, जो कि दूर से इन सब बातों को सुन रहा था, इसलिए वो यहाँ पर शो ऑफ करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक पोर्टल खुलता है, जिसके ऊपर साउटियान की नजर पड़ जाती है, और वो बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही है। यह बोलने के बाद साउटियान इस जगह से अपनी जान को बचाकर भागने लगता है। तभी हम यहाँ पर ड्रैगन एम्परर के पोते को देखते हैं, जो कि ड्रैगन एम्परर को लेकर इस जगह से निकल जाता है, क्योंकि अब इस जगह पर जो खतरा आने वाला था वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इसलिए एक एक करके यहाँ पर जितने भी ज्यादा कल्टिवेटर होते हैं वो सभी इस जगह से बाहर निकलने लगते हैं। तभी किंगलुआन ट्राइब के लोग भी इस जगह से बाहर निकलने की तैयारी करने लगते हैं, और थर्ड प्रिंसेस यहाँ पर लिंग फेंग को बाहर निकलने के लिए बोलने ही वाली थी, लेकिन लिंग फेंग इन लोगों को मना कर देता है। इसलिए थर्ड प्रिंसेस और बाकी के सभी कल्टिवेटर इस जगह से चले जाते हैं, और दूसरी तरफ लिंग फेंग इस पोर्टल के अंदर की ओर जा रहा था। साथ ही लिंग फेंग ने यहाँ पर अपनी स्पिरिट बॉडी को भी समन कर लिया था, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी। तभी इस पोर्टल के ऊपर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर सीधे लिंग फेंग के ऊपर आकर गिरता है, लेकिन यह सिर्फ यहीं पे कट होता है, और हम थंडर ड्रैगन के पोते को देखते हैं, जो कि बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर जा रहा था। लेकिन तभी इसके सामने किंगलुआन ट्राइब की एंसेस्टर और मून क्लैन की एंसेस्टर आ जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर ड्रैगन एम्परर का पोता बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है, तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम लोगों ने यहाँ पर जियाओलांग वंश को रोकने की कोशिश की है, तो इस चीज का अंजाम तुम लोगों को यहाँ पर चुकाना होगा। इस बात को सुनकर मून क्लैन की एंसेस्टर बोलती है, लिंग फेंग ने अगर मुझे पहले ही बचाया नहीं होता तो मैं अब तक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई होती, क्योंकि तुम लोग किसी भी हालत में मुझे इस फाइट में हराना चाहते थे, इसलिए मैं अभी अब यहाँ पर अपने बदला लेने के लिए आई हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बातों से डर जाऊंगी? इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप इस जगह पर हम लोगों को वर्चुअल गॉड लेवल का पपेट सौंप दो, नहीं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरी परिस्थिति क्रिएट होने वाली है। साथ ही ये सब चीजें यहाँ पर किंगलुआन ट्राइब की एंसेस्टर भी बोल रही थी। इस बात को सुनकर यहाँ पर इस एंसेस्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो बोलता है, मैं तुम सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हम सभी यहाँ पर वर्चुअल गॉड लेवल के 4 लेवल पर हैं, इसलिए हम लोग बहुत ही आसानी के साथ तुम लोगों के साथ इस जगह पर फाइट कर सकते हैं। यह बोलने के बाद ये कल्टीवेटर यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है, और ये एल्डर बोलता है, तुम लोग यहाँ पर हम लोगों के रास्ते से हट जाओ, वरना बाद में तुम लोग हम लोगों को दोष मत देना कि हम लोगों ने तुम लोगों को पहले नहीं बताया था।
क्योंकि अगर तुम लोग हम लोगों के रास्ते से नहीं हटते हो तो तुम लोगों का मरना यहाँ पर तय है। इस बात को सुनकर चुलियांग को यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। उसने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से ये तीनों कल्टीवेटर चुलियांग के डोमेन के अंदर में फंस जाते हैं। और इन तीनों को यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार चुलियांग ने इस चीज को किया तो किया कैसे। साथ ही मून क्लैन के एंसेस्टर ने भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। और इस चीज को देखकर किंगलुआन ट्राइब के एंसेस्टर कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने भी यहाँ पर अपनी किंगलुआन ट्राइब की फिनिक्स मास्टर सोल को यहाँ पर समन कर लिया था। इसके बाद इन सभी लोगों ने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट कर लिया था। लेकिन तभी हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि चुलियांग के इल्यूजन के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। इसके बाद वो अपनी एनर्जी को इस जगह पर जैसे ही रिलीज करता है तो इन सभी के अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथ ही इस अटैक की वजह से चुलियांग इस जगह पर थोड़ी सी घायल हो गई थी। तभी हम यहाँ पर ड्रैगन एम्परर के पोते को देखते हैं जो कि चुलियांग के इल्यूजन के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। इसके बाद ये एल्डर यहाँ पर यंग मास्टर यानी कि इस लड़के को बोलता है आप इस जगह पर सभी पपेट्स को बाहर निकाल सकते हैं। इस बात को सुनकर ड्रैगन एम्परर का पोता भी बिना कोई टाइम जाके यहाँ पर इन सभी पपेट्स को बाहर निकाल कर ले आता है। और इन सभी पपेट्स की पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा होती है, जिसे देखकर किंगलुआन ट्राइब की एंसेस्टर भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है। तभी मून क्लैन की एंसेस्टर बिना कोई टाइम जाए किए इन सभी पपेट्स के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है, क्योंकि मून क्लैन की एंसेस्टर ने यहाँ पर अपनी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पीड को समन कर लिया था। साथ ही वो यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को भी परफॉर्म करना शुरू कर देती है। और ये टेक्निक जैसे ही कंप्लीट हो जाती है तो वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक इन पपेट्स के ऊपर कर देती है। दूसरी तरफ किंगलुआन ट्राइब की एंसेस्टर ने भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे मल्टीपल स्वॉर्ड इस जगह पर अपीयर हो जाते हैं। इसके बाद यह भी इससे इन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। इस चीज को देखकर ये एल्डर इन लोगों का यहाँ पर मजाक उड़ाने लगता है कि तुम लोगों के ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा मामूली है और मैं तुम सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अब मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ जो करने वाला हूँ उस चीज से बुरा तो यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता है। यह बोलने के बाद वो अपने पास से एक बैच को बाहर निकाल लेता है जो कि एक ड्रैगन का फॉर्म इस जगह पर ले लेता है। इसके बाद ये ड्रैगन बहुत ही तेजी के साथ इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। इसके बाद ये ड्रैगन सीधे जाकर इन लोगों के अटैक के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट की वजह से किंगलुआन ट्राइब के एंसेस्टर और बाकी के सभी लोग थोड़े से पीछे चले गए थे। साथ ही किंगलुआन ट्राइब के एंसेस्टर को यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि एक 9 लेवल का ड्रैगन इस जगह पर क्या कर रहा है, क्योंकि ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और इसका सामना यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं कर सकता था। और चुलियांग को भी अपने आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार ड्रैगन क्लैन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी जिंगलियांग बोलती है अब आखिरकार हम लोग इस चीज से यहाँ पर कैसे फाइट करने वाले हैं। तभी थर्ड प्रिंसेस बोलती है तुम लोगों के लिए यहाँ पर अच्छा यही होने वाला है कि तुम लोग इस जगह से अपनी जान को बचाकर भाग जाओ, क्योंकि अगर एक बार इस जगह पर सीनियर लिंगफैंग आ जाते हैं तो तुम लोगों को मारने से कोई भी बचा नहीं सकता है। और मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर लिंगफैंग के बाहर आने का इंतजार क्यों कर रहे हो। दूसरी तरफ हम लिंगफैंग की स्पिरिट को देखते हैं, जिसे यहाँ पर लिंगफैंग ने दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर में अब्जॉर्ब कर लिया था। साथ ही अब लिंगफैंग की पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए शाओटियान यहाँ पर लिंगफैंग के पास आ जाता है और वो बोलता है लिंगफैंग अब तुम्हारी ताकत तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए इस रेलम में अब ऐसा कोई भी मौजूद नहीं है जो कि तुम्हारा सामना कर सकता है। इस बार लिंगफैंग बोलता है मेरा बॉडी एक मैजिकल लेवल तक पहुंच चुका है, साथ ही अब मुझे यहाँ पर किसी का डर भी नहीं है। इस बात को सुनकर शाओटियान थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो बोलता है मास्टर आपको अभी भी पछतावा है कि आप उस ग्रेट लेक में जा नहीं सकते हैं, है ना? लेकिन मास्टर मैं आपको यहाँ पर दिलासा देता हूँ, इस चीज के बारे में जिस किसी को भी पता होगा मैं उस चीज की जानकारी लेकर आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं जैसे ही अपने घर जाऊंगा तो मैं अपने दादाजी से इस चीज के बारे में पूछूंगा कि इस चीज के बारे में क्या उनको कुछ पता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों को जरूर से कोई सुराग मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पर परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बार लिंगफैंग बोलता है शाओटियान क्या तुम घर जाना चाहते हो? इस बात को सुनकर शाओटियान यहाँ पर थोड़ा सा शर्माने लगता है। इसके बाद वो बोलता है मास्टर मैं घर जाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सालों से मैं अपने घर से दूर था। इस बार लिंगफैंग बोलता है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यह बोलने के बाद वो इस पोर्टल से बाहर निकल कर आ जाता है। और इस बात को सुनकर शाओटियान की खुशी का यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं होता है, जो कि आप लोग शाओटियान के रिएक्शन को देखकर यहाँ पर समझ ही सकते हो, क्योंकि लिंगफैंग अगर शाओटियान के साथ में उसके ट्राइब में चला जाता है तो लिंगफैंग की पावर को देखकर इसके क्लैन में जितने भी ज्यादा पावरफुल एल्डर है उन सभी की आंखें फटी की फटी रह जाएगी।
इसलिए साउटिया निंजा पर इतना ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वो भी बिना कोई टाइम जाए के इस पोर्टल के अंदर में चला जाता है। दूसरी तरफ हम चुलियांग को देखते हैं, जिसने यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। और इस चीज को देखकर ड्रैगन एम्परर का पोता बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जितने भी ज्यादा पपेट इस चीज के नजदीक जा रहे थे वो सभी भी कुछ देर के लिए इस जगह पर शांत हो गए थे। और इस चीज को देखकर इस एल्डर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए इसने अपने ड्रैगन को दोबारा से यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया था, जो कि बहुत ही तेजी के साथ चुलियांग की ओर जाने लगता है। इसके बाद ये ड्रैगन एक ही झटके में इस इल्यूजन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से ये पपेट दोबारा से होश में आ जाता है और ये बहुत ही तेजी के साथ इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। इस चीज को देखकर किंगलुआन ट्राइब के एंसेस्टर ने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वो एक पपेट को यहाँ पर एक सील के अंदर में फंसा देती है, जिसकी वजह से यह पपेट जाकर भी अब यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन जो दूसरा पपेट होता है वो बहुत ही तेजी के साथ इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था। इस चीज को देखकर मून क्लैन के एंसेस्टर ने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वो भी बहुत ही आसानी के साथ इस पपेट को यहाँ पर एक जंजीर के अंदर में बांध देती है और इस चीज की वजह से यह पपेट भी यहाँ पर जाकर कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन इस चीज को देखकर इस एल्डर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से जो दूसरा पपेट होता है वो एक ही झटके में किंगलुआन ट्राइब के एंसेस्टर का सील यहाँ पर तोड़ देता है। इसके बाद ये सभी पपेट एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, साथ ही इन सभी ने यहाँ पर अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद ये ड्रैगन भी यहाँ पर आ जाता है। इन सभी ने मिलकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से किंगलुआन ट्राइब के एंसेस्टर के ऊपर हमला कर दिया था और इस चीज को देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये अटैक जैसे ही किंगलुआन ट्राइब के एंसेस्टर को लगने वाला था, लेकिन तभी उसके सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर अपीयर हो जाता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। इसके बाद जब हुबकुस इस जगह पर शांत होता है, तब हम लिंगफैंग को देखते हैं, जो कि इस जगह पर आ गया था और लिंगफैंग ने इस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर रोक लिया था। और लिंगफैंग को देखकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही लिंगफैंग ने यहाँ पर एक ही झटके में इन सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस चीज को देखकर ये एल्डर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है लिंगफैंग आखिरकार उस ग्लेस के ऊपर इतनी आसानी के साथ कैसे काबू पा सकता है। यह बोलने के बाद ये एल्डर यहाँ पर बहुत ही डर जाता है, इसलिए वो बिना कोई टाइम जाए कि अपने साथियों को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन लिंगफैंग एक ही झटके में इन लोगों के सामने आ जाता है, क्योंकि लिंगफैंग की स्पीड अब काफी ज्यादा बढ़ गई थी और यहाँ पर ड्रैगन एम्परर के पोते को तो अपने आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि लिंगफैंग अचानक से इन लोगों के सामने कैसे आ सकता है। तभी लिंगफैंग यहाँ पर एक अटैक को क्रिएट कर इन लोगों के ऊपर अटैक कर भी देता है, जिसकी वजह से इन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और ये सभी बहुत ही तेजी के साथ नीचे की ओर गिरने लगते हैं। और इस चीज को देखकर लिंगफैंग यहाँ पर मुस्कुरा रहा था। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। और कुछ लोग कमेंट करके बता रहे थे कि वीडियो इतना लेट से अपलोड क्यों होता है, तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि लॉन्ग वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आप लोगों को लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं है तो आप लोग मुझे साफ साफ बता सकते हो, क्योंकि अगर मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ तो मैं सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर इस वीडियो को अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन लॉन्ग वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा लेट हो जाता है। तो आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।